नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धिया टीवी और आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करने वाले हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ये घोषणा किया कि वो चैगोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप देगा। ये फैसला एक समझौते के तहत लिया गया है और इसे ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता कहा जा रहा है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। मैप में ये जो एरिया नजर आ रहा है ये है चैगोस द्वीप समूह, चैगोस आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये आर्किपेलागो बोलते हैं इसको। यह 58 द्वीपों का एक ग्रुप है जो हिंद महासागर में मालदीव के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक ये द्वीप निर्जन हुआ करते थे, यानी यहाँ पर कोई खास तौर पर ज्यादा कोई रहता नहीं था और ये मॉरिशस का हिस्सा माना जाता था। बाद में फ्रांसीसी लोगों ने वहाँ अफ्रीका और भारत से गुलाम मजदूर लाकर नारियल के बागानों में काम करवाना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर बस्तियाँ बढ़ने लगी। आगे चलकर 1814 में यानी 1814 में फ्रांस ने इन द्वीपों को ब्रिटेन को सौंप दिया। 1965 में ब्रिटेन ने इन द्वीपों को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी बायोट का हिस्सा बना दिया। दूसरी तरफ साल 1968 में मॉरिशस को जब आज़ादी मिली ब्रिटेन से तो उस वक्त चैगोस द्वीप ब्रिटेन के पास ही रह गया और इसके बदले मॉरिशस को 30 लाख पाउंड का फाइनेंशियल हेल्प कर दिया गया। हालांकि मॉरिशस ये चाहता था कि उसे चैगोस द्वीप मिल जाए, वापस मिल जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये डिएगो गार्सिया क्या है। एक्चुअली डिएगो गार्सिया इसी चैगोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसके कारण ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर इसे एक सैन्य अड्डा बनाने का फैसला लिया। 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच समझौता हो गया जिसके तहत डिएगो गार्सिया पर डिफेंस एक्टिविटीज़ के लिए काम शुरू कर दिया गया। अब 1986 से डिएगो गार्सिया एक पूरी तरह से ऑपरेशनल मिलिट्री बेस बन गया। जो खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर जब हुआ था, इराक और अफगानिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, उन वॉर्स में अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इस द्वीप का रोल। इसके बाद 9/11 के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि CIA इसे डिटेंशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने लगी है। उधर मॉरिशस का हमेशा से ही आरोप रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने अवैध रूप से यानी इलीगली चैगोस द्वीपों पर कब्जा बना रखा है। मामला यूनाइटेड नेशन पहुंच गया है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ से इस मुद्दे की कानूनी स्थिति पर अपनी राय मांगी। इसी राय के आधार पर 2019 में UNGA ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने UK से मांग किया कि वो 6 महीने के भीतर इन सारे आइलैंड से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उपस्थिति जो है वो वहाँ से हटा लें। खैर, तमाम उठापटक के बाद अब फाइनली यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस को चैगोस द्वीप पर अधिकार सौंपने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक समझौता भी किया जा चुका है। इस समझौते के तहत मॉरिशस अब चैगोस के द्वीपों पर फिर से बस्तियां बसा सकता है। हालांकि डिएगो गार्सिया को इससे अलग रखा गया है, यानी डिएगो गार्सिया अभी मॉरिशस को नहीं सौंपा जा रहा है। डिएगो गार्सिया सैन्य बेस के लिए UK का अधिकार 99 साल के लिए जारी रहेगा, वो भी लीज पर। यानी डिएगो गार्सिया ब्रिटेन के साथ बना रहेगा लेकिन लीज पर, यानी UK मॉरिशस को कुछ किराया पे करेगा। साथ ही UK ने चैगोस के लोगों के लाभ के लिए एक नया ट्रस्ट फंड बनाने का भी वादा किया है। अब यहाँ इस पूरे मामले में भारत की भूमिका और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी समझने की जरूरत है। देखिए, भारत हमेशा से मॉरिशस के दावे का समर्थन करता रहा है। 2019 में भारत ने UNGA में मॉरिशस के पक्ष में वोट किया था। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर भारत मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस साल भारत ने मॉरिशस के एक द्वीप आगालेगा पर एक एयर स्ट्रिप और जेटी का भी उद्घाटन किया था, जो इस कोऑपरेशन का एक प्रमाण है। कुल मिलाकर मॉरिशस को उसका अधिकार दिलाने में भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी यह भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, ये था चैगोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया पर हालिया समझौते का पूरा एनालिसिस। इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्व है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी पैसिफिक ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस के लिहाज से देखें, शक्ति संतुलन के लिहाज से देखें तो एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए धिया टीवी। थैंक यू सो मच।